मित्तल भवन बाहर से जितना शांत और भव्य दिखता था, अंदर उतनी ही गहरी साजिशें पल रही थीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी राध्या को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। इन दिनों पूरे घर का माहौल तनाव से भरा था। रजनी देवी कई दिनों से बीमार थीं और उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उनकी बीमारी के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल भी छुपी है। निहारिका, जो हमेशा से राध्या से जलती थी, अब उसे मित्तल भवन से बाहर करने का मौका ढूंढ रही थी। उसने दादी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें एक नर्स को भी शामिल कर लिया गया। बाहर से वो नर्स सीधी साधी और सेवा भाव वाली लगती, लेकिन असल में वो निहारिका और दादी के इशारों पर चल रही थी। एक दिन दादी ने सबके सामने राध्या पर इल्जाम लगा दिया। रजनी की हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुमने उसकी ठीक से देखभाल की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज से तुम उसके कमरे में कदम भी नहीं रखोगी। हमने नर्स रख ली है। ये सुनकर राध्या का दिल टूट गया। वो जानती थी कि उसने हमेशा रजनी देवी की सेवा दिल से की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे विश्वास था कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। राध्या सीधा मंदिर चली गई। मंदिर की घंटियों की आवाज और धूप की खुशबू के बीच उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। उसकी प्रार्थना में दर्द भी था और उम्मीद भी थी। वो बार बार भगवान से रजनी देवी के ठीक होने की विनती कर रही थी। उसी समय वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने राध्या के आंसू और उसकी सच्ची भक्ति देखी। उन्होंने कहा कि उसकी श्रद्धा सच्ची है। अपनी झोले से उन्होंने केदारनाथ की पवित्र भभूति निकाली और राध्या को देते हुए बोले कि इसे रजनी देवी के माथे पर लगा देना, जल्द सुधार दिखेगा। राध्या के मन में उम्मीद जाग उठी। वो तुरंत मित्तल भवन लौटी, लेकिन जैसे ही वो रजनी देवी के कमरे की ओर बढ़ी, उर्मी ने रास्ता रोक लिया और कहा कि दादी का आदेश है, वो अंदर नहीं जा सकती। राध्या मायूस होकर वहीं बैठ गई। तभी वहीं नर्स आई और अपने कपड़े धोने के लिए देकर चली गई। नर्स की जाते ही राध्या के मन में एक विचार आया। उसने नर्स के कपड़े पहन लिए, सिर ढक लिया और चुपचाप रजनी देवी के कमरे में चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। रजनी देवी बेहोश सी लेटी थी। राध्या उनके पास गई, कांपते हाथों से भभूति निकाली और उनके माथे पर लगा दी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर दुआ। तभी अचानक दरवाजा खुला। राध्या घबरा गई। दरवाजे पर प्रथम खड़ा था। उसने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि ये नर्स नहीं, राध्या है। प्रथम ने धीमी आवाज में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। राध्या ने डरते डरते मंदिर, साधु बाबा और भभूति की सारी बात बता दी। प्रथम चुपचाप सुनता रहा। उसी पल रजनी देवी की उंगलियां हल्की सी हिली। कई दिनों बाद उनके शरीर में हरकत हुई थी। दोनों हैरान रह गए। दरवाजे के बाहर खड़ी निहारिका ये सब देख रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर रजनी देवी ठीक हो गई तो उसकी साजिश खुल जाएगी। अब मित्तल भवन में एक नया मोड़ आने वाला था। सच सामने आएगा या साजिश जीत जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मित्तल भवन की कहानी अब और भी रहस्यमयी होने वाली थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।